और सबसे पहले नजर इस वक्त की 25 बड़ी खबरों पर। अमेरिका और मिस्र की 6 दिन की सफल यात्रा के बाद दिल्ली लौटे पीएम मोदी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली के बीजेपी सांसदों ने आगवानी की। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के ट्वीट का जवाब दिया, लिखा, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं। भारत और अमेरिका की दोस्ती दुनिया के लिए बेहतरी के लिए। पीएम ने लिखा कि हमारे दौरे से दोनों देशों का बंधन और मजबूत होगा। यह गठबंधन धरती को बेहतर और टिकाऊ बनाएगा। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट कर भारत और अमेरिका की दोस्ती को दुनिया की सबसे अहम दोस्ती बताया और पीएम की यात्रा के दौरान बिताए गए पलों का वीडियो भी शेयर किया। जो बाइडेन ने ट्वीट करके लिखा कि भारत और अमेरिका की दोस्ती पहले से कहीं अधिक मजबूत, करीब और अधिक गतिशील है। उत्तराखंड में भारी बारिश और लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। सीएम धामी ने आपदा कंट्रोल रूम का दौरा करके हालात की समीक्षा की। नैनीताल, पिथौरागढ़ समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। भारी बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा के मार्ग पर भरा कई फीट पानी। सड़कों पर पानी भरने के बाद सोनप्रयाग और गौरीकुंड में 5000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को रोका गया। हिमाचल की मंडी में बादल फटने से भारी तबाही। बादल फटने के बाद सड़क पर मलबा पट गया, वाहनों की आवाजाही बंद हुई। हिमाचल में अगले 24 घंटे में भारी बारिश के साथ ही बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, सिरमौर, मंडी के लिए जारी की चेतावनी। लैंडस्लाइड की वजह से चंडीगढ़ मनाली हाईवे किया गया बंद। आवाजाही बंद होने से हाईवे पर कई किलोमीटर तक काफी लंबा जाम लग गया। मुंबई में भारी बारिश के चलते विलेपार्ले इलाके में बिल्डिंग का छज्जा गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग घायल हो गए। असम के 19 जिलों में बाढ़ से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी है। गृहमंत्री अमित शाह ने असम के सीएम को फोन करके बाढ़ के हालात की जानकारी दी। लव जिहाद और धर्मांतरण की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ वीएचपी देश भर में निकालेगी शौर्य जागरण यात्रा। 30 सितंबर से 14 अक्टूबर तक निकलेगी शौर्य जागरण यात्रा। राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर मोदी सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की तो फिर विपक्ष कई राज्यों में चुनाव कैसे जीत गया। अखिलेश यादव ने कहा कि महागठबंधन आने वाले चुनाव में बीजेपी को उखाड़ फेंकेगा। विपक्षी दलों की एकजुटता से डरी हुई है बीजेपी। यूपी में माफियाओं के खिलाफ जारी एक्शन पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, नोएडा के मौसम की तरह ही यूपी में माफिया भी ठंडे पड़े। ऑनलाइन गेमिंग जिहाद पर सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, गेम के जरिए धर्मांतरण का केस यूपी पुलिस ने पकड़ा। आस्था के साथ छेड़खानी नहीं होगी बर्दाश्त। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी की रैली में आपत्तिजनक नारे लगने पर बीजेपी ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। नारेबाजी करने वालों पर कार्रवाई की मांग। उज्जैन के महाकाल मंदिर के गर्भगृह में 4 जुलाई से 11 सितंबर तक श्रद्धालुओं की एंट्री रहेगी बंद। जलाभिषेक की पर्ची भी नहीं कटेगी। सीरिया में विद्रोहियों के गुट पर रूस के एयर स्ट्राइक, हवाई हमले में 2 बच्चों समेत 13 लोगों की मौत। रूसी कब्जे वाले डोनेट्स्क पर यूक्रेन का हाइमार्स मल्टीपल लॉन्च मिसाइल सिस्टम से बड़ा हमला हुआ। हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन के कुपियांस्क में विध्वंसक हमले का रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से वीडियो जारी किया गया। हमले के बाद सैन्य डिपो तबाह, आसमान में दिखाई दिया आग का गुबार। यूक्रेनी सैनिकों का बंकर से दुश्मनों पर जोरदार प्रहार। आमने सामने की जंग में फायरिंग का वीडियो सामने आया। युद्ध में कई सैनिक घायल हो गए। रूस का BTR-82A टैंक से यूक्रेनी ठिकानों पर जबरदस्त हमला हुआ। रूसी टैंक ने निप्रो नदी के किनारे दागे के बाद कई गोले। हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान।